कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उन पे साथ चलने को तैयार होगा। जननायक जनता पार्टी उसके साथ मिलकर सहयोगी के तौर पर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करे। मैं तो दोबारा क्लियरली आपको एक चीज बता दूं, 10 के 10 विधायकों ने, नेशनल एग्जीक्यूटिव के तमाम सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास करने का काम किया। लेकिन दुष्यंत जी, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, उनके पास तमाम निर्दलीय विधायकों का समर्थन पत्र है। देखिए, वो उनके संगठन का निर्णय होगा। हमारी ओर से, क्योंकि सभी विधायकों की सलाह लेना बहुत जरूरी है। आज कई ऐसे साथी है, देवेंद्र बबली जी तो 52,000 से जीत के आए, आज रामकरण काड़ा 38,000 से जीत कर आए। तमाम ऐसे साथी हैं जिनने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया। आप एक और पर देखेंगे, कांग्रेस के दिग्गजों को भी हराया है हमारे कैंडिडेट्स ने, तो बीजेपी के दिग्गज भी वहां हारे। मगर आज प्रदेश क्या चाहता है? प्रदेश के अंदर युवा, क्योंकि हमारी वोटिंग पॉपुलेशन का भी 56% वोटर युवा था, और कहीं ना कहीं ये जो 15% वोट मिले, मैं ये मानता हूं अधिकतम युवाओं की ताकत हमें मिली। कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जब हमने एनालाइज किया तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि 75% रोजगार में हिस्सेदारी हरियाणा के युवाओं की जो भी लाने का काम करेगा प्राथमिक तौर पर। So this is एक important question है. Can we have a clear answer from you whether you're going to form a government with the support of BJP or you're going to form a government with the support of Congress? We will talk, because till now we have not spoken to anybody on this issue because the national executive was not clear on the agenda. But now we have been authorized. We will talk to the people concerned and let's see. Hopefully, in few hours or few days, you will have a positive message. दुष्यंत जी, आपने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, और अगर वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाते तो क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा? जनता के साथ धोखा होगा। आपने ये सवाल पूछा कि हमने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा जी, तो क्या हमने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा? नहीं, हरियाणा के हित के, ये आपके वोटरों का कहना है। आज चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अगर हमारे सहयोग से कोई गवर्नमेंट फॉर्म करता है या गवर्नमेंट में हमारी हिस्सेदारी बढ़ती, मैं ये मानता हूं कि चौधरी देवीलाल जी ने त्याग करने का काम किया है। हम त्याग कर भी अगर युवा को 75% हिस्सेदारी दिला पाए, अगर त्याग कर भी वृद्धावस्था पेंशन में, विधवा पेंशन में, अपलांग पेंशन में बढ़ोतरी करवा पाए, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई भी साथी को इस चीज से इनकार हो। पर हमारा मेन एजेंडा यही है कि हम भागीदारी भी रखेंगे और साथ में हमारे जो ये मेन कंसर्न एजेंडा जिसको लेकर हम चुनावी मैदान में थे, इन विषयों को लेकर एक एक कर जननायक जनता पार्टी का ना तो हिस्सा मिस्टर कांडा है, और मुझे बीजेपी का उनका सहयोग होने पे टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं बनता। अच्छी बात है। दिवाली के बाद सीएम स्वेरिंग करेंगे। मैं बधाई दूंगा कि अगर इस तरीके से उनके पास नंबर्स है तो उनको शुभकामनाएं। साथ में सरकार बनाने का मतलब क्या, कोalition गवर्नमेंट या आउटसाइड सपोर्ट? दुष्यंत जी, हमारे सारे साथियों ने यही निर्णय लिया है कि प्रदेश के हित के अंदर जो हमने लड़ाई जिन विषयों पर लड़ी, उसमें अगर कोई हमारा सहयोगी बनेगा और हमें सम्मान देकर साथ लेकर आगे बढ़ेगा तो हम बिल्कुल। 24 घंटे पहले आपके पास चाबी था, क्या आपने डिसीजन लेने में देर कर दी? आज भी चाबी है, बट आप वेट कर रहे हैं। आज के अंदर भी अगर स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए तो चाबी जेजेपी की साथ। दुष्यंत जी, सरकार साथ में बनाएंगे मतलब कोalition गवर्नमेंट का आउटसाइड सपोर्ट? चाबी की जरूरत नहीं है, नंबर लॉक से सरकार जो है वो आपकी टिप्पणी हो सकती है। नहीं दुष्यंत जी, साथ में सरकार बनाएंगे मतलब कोalition गवर्नमेंट या आउटसाइड सपोर्ट? मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं जननायक जनता पार्टी के विषय पर टिप्पणी कर सकता हूं। वो उनको
तो विधायक दल का निर्णय होगा कि ना कि मेरा निर्णय होगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।